नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। शख्सियत तो काफ़ी पहले की थी और उनका काफ़ी वर्चस्व था। तो उन्हीं शख्सियत के कुछ वंशज मेरे साथ में है। तो मैं इस क्षेत्र में आया, भरतपुर के अंदर सालाबाद रेलवे स्टेशन से जैसे क्रॉस किया तो यहाँ पर मुझे कई ऐसे अनोखे किस्से सुनने को मिले। तो मैं उनको जानने के लिए उत्सुक था। तो मैंने लोगों से पूछते आखिर में उन्हीं के वंशज या उन्हीं के पोते हैं, उनके पास में आ पहुंचा। निहाल सिंह जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था इस भरतपुर ज़िले के अंदर, जो कि आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद में भी उनका काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व रहा है। हालांकि वो राजा नहीं थे, लेकिन उनका वर्चस्व राजा से कम भी नहीं था। जैसे एक राजा के पास में राजसी ठाट बाट होते थे, सेम वैसे ही उनके ठाट बाट होते थे। उनके 4 पत्नियाँ थी और जैसे राजा अपना जीवन यापन करता था, जैसे राजा की पूरे नगर में वाई होती थी, वैसे ही उनका पूरे इसी एरिया में भरतपुर ज़िले में पूरा दबदबा था। और वो शख्सियत है निहाल चंद जी गुजर। तो उनके पोते हमारे साथ में हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी। जी सर। जी सर, मैं यहाँ एरिया में काफ़ी किस्से सुना निहाल जी के बारे में। तो क्या ये सब हकीकत है? आपने तो सुना होगा। देखो, हमारे पिताजी छोटे छोटे थे, हमारा तो जन्म ही नहीं था। अच्छा। तो वैसे ये हकीकत है। अच्छा। हाँ, ये सही है जो आपने सुने किस्से, और हाँ। यही हमने सुन रखे हैं। अच्छा। और ये सही है। तो उनका राजनीतिक ताल्लुका था क्या किसी से? नहीं, किसी से कोई राजनीतिक ताल्लुकात, ना कोई एमपी थे, ना एमएलए थे, ना कोई वो थे। अच्छा। सिर्फ राजा महाराजाओं का टाइम था उस टाइम में। अच्छा। और राजा महाराजाओं से ही उनकी दोस्ती और मुलाकात थी। अच्छा। तो कहते हैं कि दोस्तों, महाराजा सूरजमल जो कि जाट शासक था भरतपुर के अंदर, उनकी सभा जब तक ख़त्म नहीं होती थी, जब तक कि उस जो निहाल चंद जी है उस सभा में नहीं पहुंच जाते। ये सत्यता है? बिल्कुल, ये सत्यता है। जब तक वो सभा में नहीं जाते, सभा खत्म ही नहीं होती थी। हाँ, महाराजा जब तक वहाँ मीट और अलग जैसे कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए कुर्सी अलग साइड में बगल में डरी रहती थी, अलग लगी रहती थी साइड में। और उनका इतना तगड़ा व्यक्तित्व था, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन काल था यहाँ पर, और अंग्रेजों ने यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई और रेलवे चालू किया। यहाँ बांदीकुई से पहले दौसा में चालू की थी और उसके बाद में भरतपुर में काफ़ी जगह अंग्रेजों ने रेल चलवाई। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि उनका इतना व्यक्तित्व था कि अंग्रेज भी, जो रेलगाड़ी आती थी वो भी वहाँ पर रुकती थी। हाँ, बिना स्टेशन के। तो उसके बारे में बताइए, स्टेशन वाला का किस्सा है इसके बारे में। स्टेशन वाला तो ऐसा कोई वो नहीं है साहब। यहाँ पर कोई सालाबाद में कोई स्टेशन नहीं था? कोई स्टेशन नहीं था। अच्छा। और वो तो जाते थे, ऊपर मकान पर खड़ा आदमी कर देते, कहीं जाना है, बम्बई जाना है, कहीं जाना है, तो बस वहाँ से इशारा कर देते और वो ड्राइवर ट्रेन रोक लेता था। ड्राइवर रुक जाती थी। अच्छा। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जैसे बाबू साहब पहुँचेंगे, आ रहे हैं, वो जाना है तो रुक जाते थे और लेके उनको जब जाती थी ट्रेन। जैसे अपनी गाड़ी होती है वैसे एक तरह से। उतना तगड़ा व्यक्तित्व तो कोई राजा महाराजा का भी नहीं होता होगा उतना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। और ये भी सुनते हैं कि घी का व्यापार था, तो घी भी काफी, ये घी का व्यापार करते थे पहले। घी का व्यापार था, अच्छा था। अच्छा। यही बताते हैं, सुनने में आ रहा है सब। देखो, हमने जो सुना है यही हम सुन रहे हैं। सही है। तो संपत्ति काफ़ी अच्छी होगी यहाँ पर। अगर हम एवरेज अगर परिवार से माने तो अच्छी होगी उनसे, तो नहीं? अच्छी जमीन जायदाद का अच्छा, जमीन जायदाद का अच्छा था। क्योंकि आज और परिवारों से या और घर वालों से तुलना करें तो शायद अच्छी है। तो मतलब अच्छे व्यक्तित्व आज की तारीख में भी ईश्वर की अच्छी मेहरबानी है जो ठीक ठाक है सबको। अच्छा। साधन मतलब और आज़ादी के बाद में भी ट्रेन रुकी यहाँ पर। जी। ट्रेन रुकवाने के लिए मैंने सुना यहाँ पर कि वो उनके बड़े बेटे थे, क्या नाम था उनका? उदयवान सिंह जी। उदयवान सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर रेलवे स्टेशन का वो उन्होंने भी। हाँ, आज़ादी के समय तो ऐसे काम चलता रहा। और आज़ाद होने के बाद में फिर उनके बेटे थे उदयवान सिंह जी, सरपंच थे। वो तो सरपंच थे। और वो दिल्ली जाकर के इंदिरा गांधी से उनके सीधे ताल्लुकात बताए। तो दिल्ली जाकर के उन्होंने डायरेक्ट यहाँ से सेंक्शन करवाया ये। और उस समय राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया की सरकार थी, जो कि अपने यहाँ भूसावल से थे वो, और उनसे अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने साथ ही में उन्होंने इसको सेंक्शन किया, उन्होंने सेंक्शन करवाया। तो
और एक आप बता रहे हैं कि जब ट्रेन अंग्रेज अधिकारी कुछ चिढ़ गए और वो पकड़ने के लिए आए, तो मैं उस वाकया को सुनना चाहता हूँ। हाँ, उनके लिए सम्मन भेज दिया था, तो वहाँ से गिरफ्तार करने के लिए आए थे वो। अच्छा। तो उनको मालूम पड़ गया था कि आज आ रहे हैं गिरफ्तार करने। तो वो कहीं नहीं गए थे। अच्छा। घर पे ही थे, मकान पे उनकी अच्छी व्यवस्था की थी। अच्छा। खाने पीने की, रहने सहने की उनकी, ठेठ वहाँ से रेलवे लाइन से और अपने वहाँ मकान तक ठेठ वहाँ बिल्कुल उनके लिए वो मखमल वगैरह वो बिछवा देते थे, पहले राजाशाही ज़माने में थे। अच्छा। तो वहाँ ठेठ मकान पे आके वहाँ खाना पीना खाया, जैसे खाने वाले थे उनके लिए जैसा ही खाना पीने की व्यवस्था की थी उन्होंने। बाद में जैसे वो बुलाए कि कहाँ है निहाल सिंह जी, कहाँ, उनको बुलाओ, बन के साहब आ जाएंगे आपके सामने ही। वो वहीं तो बाद में जाके दोबारा तैयार होके अपना फेंटा लगा के और सामने हो बन के, हाँ साहब। तो उन्होंने कुछ नहीं बन के, ये कौन कहता है बन ऐसे आदमी और ऐसे आदमी, बहुत अच्छे हैं बन के, कोई दिक्कत नहीं है। उसी टाइम ने कोई वहीं सम्मन वम्मन फाड़ फूड़ के चले गए बन के, कुछ नहीं। तो अभी रेलवे स्टेशन बना हुआ है यहाँ पर सालाबाद। हाँ, रेलवे स्टेशन सालाबाद, हालांकि नाम चेंज कर दिया, निहाल गाँव के नाम से बना दिया इसको, गाँव के नाम से। ये था दोस्तों